नरेंद्रनाथ जी महाराज हैं और हमारी जो पुष्पा बहन जी हैं ये भद्रावली, इनका फोन आया, बोले व्यासी कथा परमात्मा के मन में ये भजन में नहीं लगता है। जब तक जाएंगे सीधी सुनते जाएंगे। श्री सूत जी महाराज को श्री शिव जी महाराज सोनकाधिक 88,000 ऋषियों के जो मुख्य ऋषि हैं जिनको हम सौनक जी बोलते हैं। उधर प्रयागराज में कथा चल रही है और तीसरे स्थान पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र शंड नारद को शिव महापुराण कथा का रसस्वादन करा रहे हैं। वही कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। भगवती जगत जननी आनंददायिनी मां सती का अवतार हुआ। अपने पिता के अपमान से अपने 5 भौत शरीर को परित्याग कर दिया और अंत में यही वर मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जन्म जन्म जब भी मेरा जन्म हो तो मैं शिव की ही प्रियावन हूं मैं। और वही हिमालय के यहां पर मैना के यहाँ पर कल भगवती माता पार्वती के रूप में अवतार हुआ। और जिसका हम सभी ने कल मां के रूप में मां का पूजन किया, चरण स्पर्श भी किए और हम सभी ने कल आनंद भी लिया मां के प्रागट्य में। जब वो उनके यहाँ पर कन्या हुई, तो इको डालो भैया, थोड़ा इको डालो। तो यहाँ पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हुए हैं हिमालय, उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए। बंद कर दो फोन को बिल्कुल।
हाथ में ना देते, प्रसन्न हो रहे हैं हिमालय, उदास नहीं हुए। ध्यान देना, हर जगह एक बड़ा विचित्र माहौल लोगों में चल गया है कि जब बेटा घर पे हो जाता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। बोले क्या हुआ, बेटा हुआ, स्नान करके बोलते हैं और तुरंत हलवाई को बुलाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। और जब घर पर कन्या हो जाती है, लड़की हो जाती है तो सब ये क्या हुआ, कुछ नहीं भैया, लड़की हुई है। इतनी मुरझाए मन से बोलता है कि जैसे जन उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। परीक्षित बताएं आपको, संत जन कहते हैं कि परमात्मा भी कन्या हर किसी को नहीं देता। परमात्मा कन्या उसी को देता है जिसको बल देता है, जिसको पालने का उसका साहस होता है। परमात्मा उसी को कन्या देता है। ये बहुत से ऐसे देखे हैं कि बेटे 2 3 3 4 हैं, कन्या नहीं है, और जिसके हैं वो उसकी कदर कम करते हैं। बोलो हर हर। तो यहां पर खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वहां पर बधाइयां लौट रही हैं। और वहां पर कहते हैं हिमालय के, यहां पर उनके गुरु आए हैं और आकर के उस कन्या का नामकरण संस्कार किया है। कन्या के नाम रखे हैं क्या, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या ध्रुमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या मातंगी पद्म प्रणीनाथ प्रत्यह। क्या क्या नाम रखे हैं उन्होंने, काली, इनका नाम काली होगा, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, ध्रुमावती, बगलामुखी, मातंगी। कितने नाम बताऊं इनको हिमालय, मैं इनके जितने नाम बताऊं उतनी ही कम है। अरे ये तो जगत जननी है, यहां तक बोल दिया। बोले इनके में जितने नाम बताऊं उतने ही नाम कम है। नाम संस्कार करके वहां से गए हैं। एक बात की बात, कालांतर में शिव की माया से हिमालय के यहां पर संत नारद पधारे हैं। हिमालय पधारे, हिमालय ने जब देखा कि संत नारद आए हैं तो कहते हैं, शैलराज बड़ आदर की पद पखार बर आसन दिया। Yeah.
हिमालय के यहाँ पर संत नारद पधारे हैं। उन्होंने क्या किया है? शैलराज बड़ आदर की, हाँ, यानी उनका आदर किया है, सत्कार किया है, सम्मान किया है और पद पखार बर आसन दी, हाँ, यानी उनको बुलाया है सम्मान से, आसन पर बैठाना, पद पखारे यानी उनके चरणों को जल से प्रक्षालन किया है और उस जल को अपने सारे महल में छिड़का है। ध्यान देना, हमारे संत जन कहते हैं अगर आपके यहाँ पर कोई विद्वान संत ब्राह्मण आता है तो जब आए तो उसका आदर सत्कार सम्मान करें और अगर उसके चरण पखार लें, जलों पैरों को अगर प्रक्षालन करते करा दें तो उससे भगवान विष्णु अति शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। और आजकल कोई ब्राह्मण आए, पंडित जी आए, हाँ पंडित जी आओ 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 आओ, ये उठता भी नहीं है। ब्राह्मण पंडित संत को देख करके स्थान में बैठा रहता है, सोचता है मैं क्यों उठूं, मैं किसी से कम हो गया। मदद जहां सम्मान करना चाहिए, बहुत से तो ऐसे लोग देखते हैं कि बस पंडित जी आके बैठ गए, पंडित जी खुद करते हैं, भाई साहब राधे राधे हर हर महादेव, जब वो सामने वाला करता है यजमान या फिर जिसके यहाँ पर गए वो चाहता कि ब्राह्मण संत स्वयं उसको करें। आज के लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है। हम किस संस्कारों में जी रहे हैं? कोई संत आता है या कोई विद्वान ब्राह्मण आता है तो उसके लिए अगर हम चल प्रक्षालन ना कर सके, चलो मत करो, कम से कम उसके सम्मान के लिए खड़ा होकर के नमस्कार तो कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके, कि नहीं? पर आजकल हम लोगों को लज्जा आती, शर्म आती है, हमको दूसरे के सामने झुकने में संकोच आता है और सोचते हैं कि सामने वाला खुद ही हमको प्रणाम करे। नहीं, बातें नहीं, शांति से इशारे बात करके बैठ जाए, बात नहीं करें। हाँ, उससे पहले भी काफी समय था तो मुनि सुता तुम्हारी सकल सुंदर से जो सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। हिमालय कहते हैं थोड़ा सा इसके भविष्य के बारे में बताओ ना, ऐसे का आगे भविष्य कैसा रहेगा, विवाह जीवन कैसा रहेगा या कैसा वर प्राप्त होगा, बताएं आप। तो संत नारद सुंदर बात बता रहे हैं। सब लक्ष्मण संपन्न कुमारी ओ हे संतत पियन प्यारी, यह कर नाम सुर संसारा, त्रिय चढ़े प्रतिव्रत असी धारा। कहते हैं पर्वतराज, इन्हों के गुणों के बारे में क्या बताऊं मैं। इनका पति योगी होगा, गुण रहितों का अकाम होगा और जिसके ना कोई माता होगा
माता होगी ना पिता होगा, अमंगल होगा, केस धारण करने वाला होगा। शिव को वर प्राप्त करने के लिए ये इनका प्रादुर्भाव हुआ है। संत नारद वहां से चले जाते हैं कह करके इधर मैना कहती है हिमालय से, बोले जो संत नारद ने कहा था मेरी बात को समझ में नहीं आई। क्या बोला था? इधर प्रातः काल ही हिमालय मैनाक के पास में गए और जाकर के बोले मैंने एक बड़ा स्वप्न देखा है। बोले क्या देखा है? कि यहां पर हमारी कंदरा में एक योगी शिव आए हैं तपस्या करने के लिए, और उनकी मैं और तेरी पुत्री सेवा कर रही हैं, और उन्होंने हमारी कन्या को वर रूप प्रदान कर दिया है। मैना कहती है यही तो सपना मैंने देखा है। ध्यान देना, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखा जाता है वो सत्य होता है। 90% उसको सत्य बताते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आता है यानी 3 से लेकर के 4:30 बजे तक का जो समय होता है, जो स्वप्न वो सत्य होता है, क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है, निवास होता है। मैना कहती है यही मैंने स्वप्न देखा है, कहीं शायद ऐसा तो नहीं हो। ऐसा सोच करके मैना अपनी पुत्री के पास में गई और जाकर के बताने के लिए हुई कि बोले कि मैंने ऐसा सपना देखा। उनसे पहले पार्वती ने बोल दिया, बोले माँ मैं खुद चाहती हूँ कि मैं तप करूं और तपस्या करके और मैं शिव को पर रूप में प्राप्त करूं। मैं तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। मैंने तप बल रचे प्रपंच, हिमालय ने मन में दृढ़ किया और दृढ़ करके वहां पर देखा कि भोलेनाथ बाबा पार्वती के वियोग में हिमालय की कंदराओं में तप करने के लिए विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंचे, वो तप कर रहे थे, तभी उनको तप करते पसीना आया और पसीने से जो पसीना भूमि पर गिरा और उसी से भूमि पर जब गिरा उसी से कहते हैं भूमि पर गिरा, भूमि ने उसको उठा लिया और उठा करके उसी पुत्र को हितकारी बोल करके पृथ्वी को शिव ने दे दिया। वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं भौमासुर। भौमासुर की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं एक बार की बात, जब शंकर जी हिमालय में गए हैं तब करने के लिए, हिमालय को मालूम पड़ा कि यहाँ कंदराओं में आदि योगी शिव पहुंचे हैं, यहाँ पर आए हैं तब करने के लिए। सूचना मिलते ही और उन्होंने वो शिव के पास में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके शिव को देखा, प्रणाम किया। शिव कहते हैं सुनो, हम यहाँ पर तप करना चाहता हूं मैं, और उस तप में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, मेरी तपस्या को तब तो कोई विघ्न ना करे, ऐसी व्यवस्था आपको करवानी है या बनानी है।
ये आपको संभालना है। हिमालय कहते हैं आज मैं धन्य हो गया कि आज मेरे निकट आप कंदराओं में तप करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, बोले आपकी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, पर आपकी सेवा में मेरी कन्या और मैं आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, सेवा करेंगे। और पार्वती को लेकर के पहुंचे हैं हिमालय। सेवा के लिए बोला, शिव ने मना कर दिया, बोले हम किसी से सेवा नहीं चाहते। हिमालय ने बहुत आग्रह किया तो शिव ने कहा, बोले ठीक है, सही है। इधर श्री सूत जी कहते हैं हिमालय ने जाकर के अपने राज्य में कह दिया कि आज हिमालय की उस कंदरा में कोई भी नहीं जाएगा जब तक हम कहें, हम चाहें, जब तक। सबसे कह दिया, अपने पुत्री को लेकर के जाते हैं शिव की आराधना में, सेवा करते हैं। शिव ने मना कर दिया और कहा, बोले हिमालय हम चाहते हैं क्या कि मात्रा सुपुत्रा दुहिता नमतो सनो भवे बलवान ग्रामो। सेवा में रहेगी तो मैं इस तपस्या मेरी पूर्ण नहीं हो पाएगी। जब ऐसे शब्द सुने हैं तो पार्वती कहती हैं, पार्वती कहने लगी हैं, प्रभु कर्मों की शक्ति प्रगति को कहते हैं और आप उसके पालन करता हैं, तो मेरी पूजा से आपकी तपस्या में किस प्रकार का विघ्न आ सकता है, आप ये बताइए। अब मैं तो सिर्फ अर्चन बंधन करने के लिए आपकी सेवा में तत्पर मेरे पिता की आज्ञा के से आज पहुंचती हूँ, आई हूँ मैं नरेश। माता पार्वती अपने पिता के साथ में, कभी पिता के साथ में आती हैं, कभी अकेली आती हैं और आकर के उनकी आराधना कर रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। करीब सेवा करते करते जब वो देवताओं के मन में आया कि उनका विवाह कराया और वहां पर कामदेव आया, कामदेव का भोले बाबा ने तीसरे नेत्र से उनके नष्ट किया है। जो तारकासुर था उन्हें अत्याचार किया और पुत्र ने और भगवान शिव ने उसका उद्धार किया। बोले प्रभु भैया बच्चे को पकड़ो, किसका है? हाँ बैठा क्या बोलना। ये तारकासुर कौन था जिसने देव समुद्र पे नृत्य किया? वह किसका पुत्र है? और कामदेवी को शिव ने भस्म क्यों किया? ये हम पूछना चाहते हैं, हमें ये हम आपसे उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप की जो रानी है जिनका नाम है दिति, जिनके दो पुत्र हुए थे राक्ष और राकश्यप, जिसका मेरे प्रभु ने आकर के उद्धार किया। फिर उन्होंने इंद्र को परास्त करने के लिए अपनी पति देव कश्यप के पास में गई है और जाकर के पूछा कि इंद्र को परास्त कर दे, ऐसा मुझको पुत्र चाहिए। बोले ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए आपको एक व्रत है जिसको हम वंशवन के नाम से बोलते हैं, उस व्रत का आप पालन करो। जो व्रत अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से
प्रारंभ करके और पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत को आप करो तो निश्चित ही आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। कि पुत्रास्ते भविता भद्रे इंद्रादिया देववामनः कि सर्वजो दे पात्रे धार मंजुल भंजनः। बोले कश्यप ने उनको ये व्रत बताया और वो जो नियम बताए थे सारे नियमों का पालन करते हुए दिति उस व्रत का पालन कर रहे हैं। एक दिन की बात, जो इंद्र था ना वो सूक्ष्म रूप से वो उनके महल के आसपास से भ्रमण करता रहता था कि कब कहां दधि का व्रत करने में चूक हो और कहां में बना पूरा असर दिखाऊं मैं। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, बोले एक बार का समय था कि दिति शाम को आचमन करना शुद्धि करना वो भूल गई थी। इंद्र ने जैसे ही मौका देखा है और मौका पाया और पाकर को दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके जो जीवित रोने लगे, जो रोने लगे तो उसने सातों के साथ साथ तकलीफ किए। जब वो पुत्र मरे नहीं उत्पन्न हुए तो कहते हैं वही 49 मर्द गुण प्रकट हुए जो इंद्र के अनुरागी रहे। कहते हैं उसके बाद में दिति ने पुनः अपने पति के पास में गई हैं और जाकर के पुनः ऐसे पुत्र की कामना की है जो इंद्र को परास्त कर दे। तो कहते हैं उन्होंने एक व्रत बताया है, तपस्या की है, जिनको एक पुत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम पड़ा वज्राम। बड़ा ही पराक्रमी पुत्र था। इंद्रादी को उसने दंड दिया और दंड देकर के उसने बदला लिया और इंद्र से कहा तूने मेरी माता के गर्भ में जाकर के मेरे भाइयों को तूने दंडित किया। उसके बाद में वो ब्रह्मा जी के पास में गया है और जाकर के ब्रह्मा जी से ज्ञान उपदेश करता है, लेता है और चर्चा करता है। कहते हैं वज्राम की सेवा में ब्रह्मा जी ने एक कन्या प्रकट की है जिसका नाम है वरांगी। उसकी सेवा में अर्पण किया है, वो सेवा करती है। सेवा करते करते जब वज्राम प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मा को क्या चाहिए आपको? बोले अगर मुझको आप वर देना चाहते हो तो मुझको एक बड़ा बलशाली पुत्र चाहिए, बलवान, और जो देवताओं को परास्त कर दे। बोले हर हर, पीछे वालों आवाज नहीं है, हर हर पर देख करके चले गए। इधर वो तपस्या करके आया है और उसने स्वर्णित ग्राम में गया और जाकर के उसने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया और गुरु बनाकर के उनको साथ में लिया है और लेकर के उसमें अनेक राज्यों में जाता है। वहां जाकर के किसी से कुछ छीन के ले आता है, कुछ किसी से कुछ ले आता है, क्योंकि बलशाली है सबसे ज्यादा ब्रह्मा का, ब्रह्मा जी ने बल दिया है। तो कहते हैं शुक्राचार्य ने इनको साथ दिया। आज वो त्रिलोकी पे अपना राज्य करने लगा है चारों तरफ। और उसने एक क्रौंच नाम का नगर बनाया और वो इतना
बलशाली हो गया कि अश्रेष्ठ आचार भाव, संसार धर्म नहीं काना, तेहि बहु विदतास देश, निकाय सो कहीं वेद पुराण। वेद पुराणों का अपमान करने लगा है, साधु संतों का अपमान करने लगा, अपने बल का दुरुपयोग करने लगा है। तारकासुर ने सारा ब्रह्मांड जीत लिया, नारायण के कवच भी उनका कुछ भी नहीं कर पाया। कहते हैं वहीं पर उसने सारे देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की है, बोले ये हमको सारे को परेशान करता है, ताश करता रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा इसने मैंने ही उसको वर दिया है, और वर में ये भी दिया है कि शिव के पुत्र से ही उसका उद्धार होगा, प्राण होगा। अब शिव को समाधि में बैठे हुए हैं, और जब तक शिव का विवाह ना हो तो पुत्र कहां से होगा? तो क्या करा जाए? बोले ऐसी योजना बनाई जाए जिससे शिव की भगवान की समाधि टूट जाए, खुल जाए, और भगवान सदाशिव विवाह के लिए तैयार हो जाए। बोले हर हर। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया, बोले तभी इस तारकासुर का उद्धार होगा। पर प्यारे ध्यान देना, तारकासुर को इतना अभिमान हो गया ना कि हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब उसको अभिमान हुआ तो कहते हैं एक को एक। और प्यारे जब उसका बुलावा आता है ना तो कुछ भी नहीं जाता, सब यहीं पड़ा रह जाता है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी नहीं है किसी का। क्या जिंदगी साथ देती है? प्यारे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो समय चल रहा है ना, सिर्फ उसी का भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी नहीं है किसी का, साथ देगी नहीं है किसी का, नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी नहीं है।
करते रहना है इसकी गवाही। अगर इसके चरणों में आकर के बैठ गए तो प्यारे सारी दुनिया बेजा करने लगेगी, और अगर हम इसके चरणों में नहीं आए तो वो दुनिया अच्छी लगेगी। उसको अपने यहाँ पर जाकर के राज्यों में जाता है, उनकी कन्याओं को लाकर के बंद कर लेता है और कहते हैं यहाँ पर अगर उद्धार होगा तो सिर्फ शिव के पुत्र से तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास में गए हैं और ब्रह्मा जी ने शिव विवाह के लिए जो समाधि में लीन है उनकी समाधि को कैसे ही नेत्र खुले, ये कैसे ही उनका विचार बीच में परामर्श किया है। बोले क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा बोले इसका एक ही कारण है। बोले क्या? उन्होंने कामदेव को बुलाया है। कामदेव आया है और पूछा है, बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा एक कार्य है। बोले क्या? हम जानते कि आपने अच्छे अच्छे लोगों की तपस्या भंग कर दी, आपने पूर्ण नहीं होने दिया है। आपके पास में जो 5 बाण हैं, जो पुष्प जो विमान है, जो पुष्प नाम का जो बाण है, उससे तुम्हारे बाण से कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव इतना है कि अपनी तपस्या से वो विमुख हो गया है। जब इतना कहा, अगर आज हमारा जो मन है, ध्यान देना, अच्छे कामों से ज्यादा अन्य कामों में विकृति ज्यादा पैदा करता है। हमारा मन अच्छे कार्यों में कम, अन्य कार्यों में ज्यादा दौड़ता है। सद कार्यों को छोड़ करके दुराचारों का अधिक दौड़ता है।
कार्य हम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सारे में प्रचार कर रहे हैं हम। अगर कोई बुरा कार्य हो जाए तो कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोसी को भी मालूम ना चले। अगर किसी को चाय कॉफी पिलाते, भोजन कराते हैं तो प्रचार कर देते सारे लोग, हमने खिलाया, हमने पिलाया, हमने भोजन कराया, हमने 100 रुपए दान दिया, हमने जाकर के ट्रस्ट में जाकर के हमने इतने रुपए दिया। अरे हमने तो पंडित जी को कुर्ता धोती दान दिया। हाँ, गए थे मंदिर में, ब्याजी आए थे तो मैंने दिया, और देगा भी तो ऐसे दिखा करके, ध्यान देना, देगा कैसे? दिखा करके। हाँ, पर प्यारे एक बात बता दें, परमात्मा को जो दिखा करके देता है ना, तो परमात्मा सिर्फ उसको दिखा करके ही देता है। क्या दिखा करके देता है? उसकी औकात, उसकी हैसियत है। और जब परमात्मा के यहाँ पर हम कुछ करके बताएंगे नहीं, तो मेरे परमात्मा अंदर ही अंदर आपको इतना दे देता है, इतना भर देता है कि आप, तुम्हारी सोच बहुत बड़े है। और इस बात का प्रमाण दें, दे प्रमाण आपको। आप सभी ने सुना होगा, सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे द्वारकापुरी। उनकी पत्नी सुशीला की चाह थी कि मुझको बहुत सारा धन वहां से मिल जाएगा अगर पति उनसे मिलने के लिए जाएंगे। और सुदामा जी ने क्या कहा था? बोले मैं अपने मित्र से मांगने कुछ नहीं जाऊंगा, सिर्फ उसे मिलने के लिए जाऊंगा। और प्रभु ने के लिए वो क्या लेके गए सुदामा जी? 2 मुट्ठी चावल, है ना। द्वारकापुरी पहुंचे, प्रभु की सारी बातें हुई। जब चलने का समय हुआ, सुदामा जी कहते हैं अच्छा मित्र मैं चलता हूं। मैं द्वारकाधीश ने कहा अरे ठीक है जाओ जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूं मैं। हाँ ठीक है सुदामा भाई जा, और जाकर के सूचना दे देना। एक बार भी नहीं रुका द्वारकाधीश ने कृष्ण सुदामा को, ध्यान देना। और मन में सोच रहे हैं कि सुशीला ने तो मांगा था और मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं है इसने, तो भाई कुछ दिया ही नहीं। जब एक वर्ष बाद लौट करके पहुंचे हैं जहां उनका टूटा हुई झोपड़ी थी सुदामा के, यहां पर कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख करे। प्यारे, सुदामा को क्या दिया? 3 मुट्ठी, 2 मुट्ठी चावलों में इतनी संपदा दे दी। और क्या सुदामा जी को दिखा करके दी थी? क्या बताओ, दिखा करके दी? सुदामा जी को जो वस्त्र पहनाए थे ना सामने के समय, वो भी उतरवा लिए थे चलते समय। हाँ प्यारे, ऐसा दयालु है मेरा दीनानाथ, ऐसा दयालु है मेरे भोलेनाथ बाबा, ऐसे दयालु है मेरे प्रभु। पर मांगने के लिए हृदय चाहिए, हृदय से मांगा जाता है, मांगने वाला होना चाहिए। और प्यारे, जिसने मांगा है ना मेरे प्रभु ने उसको दिया भी बहुत है। इसलिए कभी भी ना दिखा करके नहीं देना चाहिए। ऐसे ही एक बार की बात थी ना, कोई सत्संग चल रहा था तो, और जैसे यहाँ आरती घुमाते हैं, आरती थी तो उन्हें सोचा, बोले भाई ये 500 का नोट है और कहीं चल भी नहीं रहा। अच्छा एक चीज और बात है, जो नोट, जो चीज कहीं भी नहीं चलती ना, वो भगवान के मंदिर में आके चल जाती है वो। हाँ या ना? क्यों जी? हाँ ना? जो चीज कहीं नहीं चलती, चलो वहां आरती कथा हो रही है, चलो वहां जाके चढ़ा देंगे।
कौन देख रहा है? कितने लोग जाते हैं? बोले हर हर। तो वो भक्त गया तो 500 का नोट था और जाकर के उसने नोट निकाला और ऐसे दिखा कर रहा, भैया हटो हटो, भैया हटो 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 हटो। बोले क्या? अरे वो आरती लेनी है मेरे को, नोट औरत दिखा भी रहा है दिखा भी रहा है, मुझे आरती लेनी है। और उसने वो चढ़ा दिया, आरती ले ली। अच्छा पीछे से उसके पड़ोसी और था तो उसने 500 के 2 नोट चढ़ा दिए। भाई उसने चढ़ाया 500 का नोट और उसके पड़ोसी पीछे वाले ने 500 के 2 नोट चढ़ा दिए। अब वो तो खुश हो रहा है, मेरे को 500 नोट फटा हुआ था, किसी ने देखा भी नहीं और मेरा तो नाम का नाम हो गया। जब वो बाहर आया, जब आया तो उसने देखा कि मेरे जो ओरिजिनल नोट है, जाकर सामान लेकर के जाऊंगा मैं। जब हाथ उसने डाला तो उसके जो नोट थे वो गायब थे। वो समझ गया, बोले नोट कहाँ गए? उसको ध्यान आया, ओहो ये पड़ोसी नहीं डबल मार दिया, जो मेरे गिरे थे वही चढ़ा दिए हैं। तो प्यारे परमात्मा कहीं न कहीं से निकलवा ही लेता है। बोले हर हर। तो इसलिए कभी भी ना भगवान का जो भी कार्य हो दिखा कर नहीं करना चाहिए। इधर कामदेव से कहा है और कामदेव ने जहां भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं हिमालय की कंदरा में, अपने बाणों का जाकर के वार किया है। और जब वार किया शिव पर कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं हो बाणों का, क्योंकि वो संलग्न है भक्ति में। ध्यान देना, उनको कोई मति नहीं, ध्यान नहीं है। काम ने बहुत ही प्रयत्न किया है, बहुत कोशिश किया है भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए, इसकी समाधि इनकी भंग हो, वही प्रसन्न हो और ये विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ ठीक है, बजा दे। बोले हर हर। तो यहां पर जब देखा, उन्होंने कहा कि उनसे सप्त नहीं शुरू करना चाहिए था। पार्वती ने काम लौट करके गया, देवताओं से कहा, बोले मेरी तो कोशिश किया वो विफल हो गई, तो क्या करा जाए? पुनः कामदेव गया है और जाकर के अपने जो पुष्प जो बाण था उसको छोड़ा और वाम अंग में जाकर के वहां पर वो खड़ा है, लगा हुआ है बाण। सभी देवताओं ने आकर की स्तुति की। जैसे जब पार्वती ने जब आराधना किया, पार्वती पास में खड़ी है, भाववश में पार्वती ने अनभिज्ञ शब्दों का प्रयोग किया और कामदेव को देखा और कामदेव को देखते ही भगवान शिव को क्रोध आया और क्रोध जैसे आया, क्रोध आते तीसरा नेत्र खुला है और खोलते कामदेव को शिव ने वशम कर दिया। जैसे भस्म किया, अब तो वहां पर हाहाकार मचने लगा है। हाहाकार भयो जग मारी, हाहाकार भयो जग भारी, डरते सुर भय असुर सुखारी।
तो खुला हा 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 तो मचने लगा, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि, चारों तरफ होने लगी। दीपम ने आकर के भगवान शिव की आराधना की है, क्षमा याचना की है। वहां पर रति जो रति है काव्य की पत्नी, और आकर के शिव के सामने आकर के हाथ जोड़ करके रोदन करने लगी है। अहो दे रति तब नाथ कर, हो ही नाम अनुम, बिन बिपु व्यापक सुन लिख मिज प्रसुम। रति आकर के रोदन कर रही है, प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दी, अब मैं कैसे रहूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। मैं स्तुति की है, स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान श्रीनाथ शिव कहते हैं, बोले रति आप उदास ना हो, तुम्हारे पति ने ऐसा ही कृतज्ञ किया था जिसके द्वारा मेरे तीसरे नेत्र से उनका शरीर भस्म हो गया। फिर मैं तुमको वरदान देता हूं। बोले क्या? बोले जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, जो उनका विवाह होगा रुक्मिणी के साथ में, उनके गर्भ से तुम्हारे पति चली रही है और उस फल का वो इंतजार कर रही है। कहते हैं यहां पर जब सती जो वो पार्वती थी, जब उन्हें कृतज्ञ शब्द बोला तो शिव की जो पार्वती ने जो तपस्या की थी, मन में तो विचार किया कि इनको मैं पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, पर इनको तब करूंगा जब ये जो इनके अंदर जो अभिमान रूप में जो है वो दूर हो जाएगा, जब तपस्या करेंगी तब इनको मैं प्रसन्न होकर के वर दूंगा। मैं पार्वती उदास है, निराश है, उदास है, ध्यान देना। अब मैं कैसे शिव को पति रूप में वरण करूंगी, मैं सोचने लगी है। इधर संत नारद का आगमन हुआ है, और आगमन होकर के और वो पार्वती को निराश उदास देखा। उन्होंने उससे पहले पार्वती जी ने बहुत समय तक तपस्या की, शिव से प्रसन्न नहीं हुए। उनके माता पिता हिमालय और मैना आए और आकर के बोले पार्वती तेरे को तपस्या करते करते काफी समय हो गया, इससे प्रसन्न नहीं हुए, छोड़ना सब कुछ, चलो महल चलो, घर चलो। पर प्यारे सती ने कह दिया
सदगुरु ने संत नारद ने आकर के गुरु मंत्र दिया, दीक्षा दी और उन्होंने तपस्या की है। घोर तपस्या करने के बाद में तपस्या पूर्ण समझ करके यहाँ पर भगवान सदाशिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। बोले हर हर। सप्त ऋषियों ने पूछा प्रभु किस लिए आगमन किया है, बुलाया है? बोले आप जाओ पार्वती, मैं नाम पार्वती है और शिव को बड़े रूप में प्राप्त करने के लिए बैठी हूं। बोले उस शिव को उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उन शिव को जिन्होंने अपने पति का परित्याग कर दिया था, उस शिव को मुंडों की माला पहने रहते हैं, बागम ओढ़े रहते हैं, घर मकान कुछ भी नहीं है, यानी उनकी निंदा कर रहे हैं। जब उनकी निंदा करने लगे तो पार्वती कहती हैं सुनो, मुझको लगता नहीं कि आप ऋषि हो। एक बात और ध्यान देना, कभी भी किसी गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। ना तो किसी की गुरु की हम निंदा चुगली करें और ना अपने गुरु की निंदा चुगली हम सुने। उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ना तो किसी के गुरु की निंदा करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। सुनने वालों को भी दोष लगता है ब्रह्म हत्या का। यहां पर सप्तऋषियों ने जब बोला कि वो तो ऐसे हैं, तो उन्होंने बोला सुनो, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करती, कैसे ट्रस्ट कर लूं मैं अपने गुरु के वचनों पर वचन मानती हूँ। क्या कि गुरु के वचन प्रतीत जय जय ही, सपने सुमंगना सुख सिद्ध तयहि। और सुनो ऋषियों, मेरे को अपने गुरु के वचनों पर इतना अटल है कि नारद वचन नामे पर हर हूं, बसो भवो गुजन डर हूं। मुझको अपने गुरु के वचनों पर सत्य अकाट्य है, मुझे भरोसा है कि उन्होंने मेरे को गुरु मंत्र दिया तो मेरे को जिस दिन मेरे बोला मेरे को अवश्य पति रूप में प्राप्त होगा। हाँ ताली नहीं। तो यहां पर उन्होंने अपने गुरु की वचनों पर अटल सत्य किया है और तब करने के लिए फिर हो गई है। वहां से सप्त ऋषि चले गए। उसके बाद में वहां पर भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और पार्वती परीक्षा लेते हैं और पूछने लगे कि आप क्यों बैठी हो। सारा वृत्तांत पूछा है, उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि ना हम अरे आप तरुणी होकर के किस कारण से इस वन में बैठी हो। क्या कि तरुणी होकर किस कारण से तप निर्जन वन में करती हो। क्या नाम तुम्हारा बतलाओ, है पिता कौन, कहां तुम रहती हो। और सुंदर स्वरूप से मुखरित हो, अति सौम्य रमासी लगती हो सरस्वती या सावित्री। क्यों वचन ना हमसे कहती हो। सरस्वती या सावित्री क्यों वचन ना हमसे कहती हो, बताओ ना। गाड़ो जी ने
नाम क्या है आपका? बोली मैं, उन्हें पूरा वृत्तांत बता दिया अपना सारा, क्या कि गिरिराज कुमारी पार्वती, क्या ध्यान से सुनना, गिरिराज कुमारी पार्वती मैनावती इनकी माता है। नारद का कथन शिव प्रिया बने जो सारे जग का ध्याता है। और मैं क्यों बैठी हूं मन में पता है आपको कि तब मैं अब तक काश में गया, शिव कृपा नहीं हो पाई है। होकर निराश आग में घुसी, आग भी जला नहीं पाई है। और तुम पूछ लो कि यहाँ पर क्यों बैठी हो, तो उसका जवाब ये है क्या, नहीं मन चाहा शिवपति मिला, नहीं शरीर भी तजो पाई है। हे विप्र आप ही बतलाओ, ये ऐसी उलझन क्यों आई है। मैं तपस्या करती उस शिव को पति पाने के लिए, फिर भी हे विप्र आप ही बतलाओ, ऐसी उलझन क्यों आई है जो मेरी को वो मेरे पति रूप प्राप्त नहीं हो रहे। शिव ब्राह्मण रूप में कहते हैं, अरे आप क्यों उनके चक्कर में पड़ी है, उनका चक्कर पकड़ छोड़ो। अगंबर हैं, त्रिशूल वाले हैं, भस्म रमाए रहते हैं, सर्फों की माला धारण करते रहते हैं, यानी उस शिव ने ब्राह्मण रूप में उनकी परीक्षा ले रहे सती की, यानी पार्वती की। जब ये देखा बोले कि वो दिगंबर हैं पर भटकी नहीं, भड़की नहीं। और आजकल लोग ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा बोल दो वो तो तुम भड़क जाते हैं, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आवाज तो आपको सुनाई नहीं रही है, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताना, मान रहा हो, सही सत्य बताना, झूठ मत बोलना। आप अपने घर में लड़ती हो, झगड़ती हो, जब इतनी आवाज आती है आपकी, हाँ तुम ही हो बस ये ना, घर में घर सबसे ज्यादा आप भी लड़ती होंगी। जो कहता है कि चोर नहीं, कोई चोर अधिक सबसे ज्यादा होता है। हाँ इतनी आवाज आती है घर में, नहीं आती ना, सामने पड़ोसी भी आवाज पहुंच जाती है उसकी, है ना? क्या कर रहे हैं? देर ना हो जाए भाई, देर ना हो जाए, है ना? उस झांकी का दर्शन करने के लिए ना, उस शिव पार्वती के विवाह करना, बोले हर लगता है रोटी खा करके आई हो तो इसलिए हंसते रहा करो। अच्छा एक बात और है, आप जब, अच्छा आप कौन से वृंदावन कौन कौन गए, हाथ उठाना। पीछे वाले नहीं गए? हाँ कहते हैं, हाँ ठीक है, नीचे का हाथ ढक जाएगा। जब वृंदावन आप जाते हो तो जो घुमाने वाले होते हैं गार्ड, तो वो हंसाते हैं, बोले हंसो, हा हा हा। क्या बोलते? नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? जो भगवान की धामों पर सत्संगों में जो मुस्कुराते हुए कथा सुनता है तो प्रभु मुस्कुराते हैं कि मुस्कुरा, और जो भगवान के यहाँ पर जो मोह मुरझाए बैठा रहता, परमात्मा कहते हैं तुम मुरझाए रहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, ज्यादा मत हंसना, ज्यादा तो पड़ोसी पागल समझेंगे मेरा। हाँ बोले हर हर। यहां पर भगवान सदाशिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया और बुलाकर के हिमालय के यहां पर भेजा है। हिमालय ने जाकर, हिमालय ने देखा, सप्त ऋषियों को स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, बंधन किया है, टीका इत्यादि किया है, और उन्होंने करके बैठाना है।
जब बैठे तो सनत जो सप्त ऋषि हैं उन्होंने अपनी जो गुरु से जो शिव से कहा था, भैया माताएं दिल्ली बैठ जाएं, कितने समय खड़े ना रहे, हाँ जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, थोड़ा आगे आगे बढ़ जाएं, सभी आगे आगे बढ़ जाओ ना, बोलो एक बोलो, सब मत बोलो भैया, कचर कचर चालू कर दिया, एक बोल करके आगे बढ़ाते रहो, व्यवस्था बनाते रहो। हाँ सत्यम जी हैं, व्यवस्था बनाते रहोगा, सत्यम शिवम सुंदरम, बोले हर हर। यहां पर सप्त ऋषियों ने हिमालय ने जो सगा संबंध बताया है कि आप उस सदाशिव से आप व्यवहार कर दें, और उनके रूपों को बखान किया है, समझा करके मैना और हिमालय के मन में भाव जगा करके वहां से गए हैं। इधर यहां पर भी शंकर जी अपने रूप में नहीं, एक औघड़ रूप में और हिमालय के यहां पहुंच गए भिक्षा मांगने के लिए। हिमालय ने देखा, स्वागत किया मैना ने, और पार्वती जी द्वार पर ही आ गई, दर्शन कर आवाज सुनी, ध्यान से सुनना कथा को। जैसे ही शिव का को रूप देखा मैना ने, स्वागत किया और उनके लिए एक बर्तन में मड़ियां आभूषण लेकर के आई और दे दिया। शिव बोले, शिव स्वरूप में जो औघड़ थे, जो पहचान में नहीं आ रहे थे, विचित्र रूप बना कर गए। अच्छा भोले बाबा का रूप भी बड़े विचित्र है ना। तो जैसे ही पार्वती ने देखा, पार्वती स्वरूप को नहीं जान पाई, वो नहीं जान पाई और वो तो मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई तो उसी समाधि में भगवान सदाशिव ने पार्वती को बोल दिया, बोले क्यों घबराती हो, हम ही हैं और कोई नहीं है। यानी आंखों से आंखों कांटेक्ट हो गया। आपने देखा होगा ना, काफी लोग तो ना कुछ बातों से काम करवाते हैं, भैया ये कर देना, बहुत से लोग इशारों से ना, उस लोगों के इशारे बहुत चलते हैं। जब घर पे कोई आ जाए तो पत्नी इशारा करती है पति को, बोले करते नहीं करते इशारा, भाई कोई आ जाए तो हम बोलते हो सबके सामने, क्या नहीं ना, आ जाओ चाय ले जाओ, है ना। जहां बातों से काम चलता है वहां इशारों से काम चलता है, और जहां इशारे चलते हैं वहां तो फिर बातों से काम नहीं चलता है। बोले हर हर। इसलिए यहां पर इशारा कर दिया, सब पार्वती पहचान गई, चेतना आई और हिमालय जी निकल करके आई। बोले क्या चाहिए, उन्हें बोले आप मुझको पार्वती चाहिए, आप ही कन्या चाहिए। सुना हिमालय को क्रोध आ गया, बोले भाग जा यहां से, क्रोध किया और शिव के बारे में उल्टा सीधा बोल गए। बोले वो तो शिव ऐसा है, उगड़दानी है, भूत प्रेतों का गुरु है, गले में सर्पों की माला पड़ी रहती है। यानी वो ब्राह्मण के रूप में मैना और हिमालय को भड़का दिया, आग लगा दी। और आजकल के लोगों को आग लगाना बहुत अच्छा आता है ना। किसी के आग लगानी हो, झगड़ा करवाना हो, आज के लोगों को बहुत अच्छा आता तरीका है। ये तरीका हमको भी पता है। किसी घर में आग लगवानी हो बताएं? नहीं बताएंगे, सोचेंगे बोले ब्याजी तो उल्टा ही बता रहे हैं। नहीं है,
अच्छा बनाएंगे। बोले हर हर। यानी उनके मन में ईश्वर का भ्रम डाल कर ईश्वर के प्रति चले और बोला और कहा कि आपने जाकर के क्या क्या बोला है, जिन्होंने सप्तऋषियों को जो भेजा था और ऋषियों ने हमने आकर के बताया है, बताकर के कहते हैं यहाँ पर भोले बाबा ने परीक्षा सिर्फ लेने के लिए गए थे, उनका और कोई मंतव्य नहीं था किसी प्रकार का, क्योंकि जो भोले की शरण में पहुंच गया तो प्यारे अच्छा तक भोले को भोला भाला क्यों कहते हैं जानते हो? क्यों कहते हैं बता दो। नहीं बता। कहते हैं भोला भाला क्यों कहते हैं शिव को? क्योंकि भोले तो वो स्वयं यही हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान सुंदर और कोमल हैं। भोले तो है ही हैं और भाले का मतलब उनके हाथ में जो त्रिशूल लगा रहता है, जो भक्ति करता है उसको मुक्ति देते हैं, और जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता पाप करता है तो त्रिशूल से उसको बहाल कर देते हैं, कष्टों को प्रकट। इसलिए भोला भोले भाले, और उसके संग में आ गया वो कभी ना रहा उसके झोले खाली। बोले हर हर। तो ऐसे दयालु है भोले बाबा, उसकी शरण में जो आ गया ना प्यारे, यह लोग को सुखी, और जो जिसने पुकारा है ना, जब जब भी उन्हें पुकारा बाबा ने दिया सहारा। जब भी तूने पुकारा ये दूर नहीं है हमसे, ये दूर नहीं है हमसे, कभी आज वो दिल से, बस दिल से हमारा साथी है, हरिओं का सहारा है, हमारा साथी
हमारा साथी है गरीबों का सहारा है। एक और बात है प्यारे, जो जिसने इसकी शरण में आ गया और क्या करते हैं, अपने भगत पे हमेशा दया किया करते हैं। क्या? अपने भगत पे हमेशा दया किया करते हैं। ये उसको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। और अंतिम में अगर इतना सब कुछ किया है तो फिर बिन पानी नाव चला दे, बिन पानी नाव चला दे, मेरे भोले बिगड़ी बना दे। ओ ऐसा तो हमारा बाबा है गरीबों का सहारा है। भोले भोलेनाथ बाबा की। प्यारे, जिसने भी भोले बाबा का भजन किया है, स्मरण किया है, उसके मेरे प्रभु आकर के कल्याण करते हैं, उसका ये निश्चित है। इधर श्री सूत जी कहते हैं सारे देवता ऋषि मिलकर के गए हैं हिमालय के यहाँ पर और जाकर के सती पार्वती के विवाह की चर्चा की है। और जब शिव के विवाह के लिए किया, बोले आप तो शिव से विवाह कर दो। और मैना तो पहले से क्रोध में थी, क्या वो पहले भड़का गए थे उनको, बोले हर हर। जब उनको बोल गए और जाकर क्या बोले आप शिव से विवाह कर दो, मैना ने साफ मना कर दिया, मैं सबसे विवाह कर दूंगी पर उसी से नहीं करूंगी। कैसे? शिव से ही विवाह नहीं कराना। इधर सारे देवताओं ने तो हिमालय को समझाया, अरुंधति एवं जो गई थी उन्होंने मैना को समझाया है, बहुत ज्यादा समझाया। उनका तो अवगढ़ रूप है, दयालु है, मीठी मीठी बातें लगाई जैसे राजी हो जाए। मैना ने कहा ठीक है, राजी कर दिया। बोले पार्टी बन गई, बोले बन गई तो दावत की तैयारी हो गई ना गई। तो मैना तैयार हो गई। इधर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए सभी देवता और बोले शिव अब तो करना पड़ेगा, अब तो बैंड बजाना पड़ेगा। शिव से कहा है विवाह के लिए। शिव कहते हैं जब आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, जब आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। चलो भी बारात की तैयारी की जाए फिर। और सभी बोले भाई सुनो भाई, हम पे तैयार होना तो आता नहीं है, शादी कैसे करते हैं कैसे करते, कैसे दूल्हा बना जाता, हमें क्या पता। वहां शिव कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हमें क्या पता। हाँ, जब हुआ नहीं तो कैसे बताएं। बोले हर हर। अब जो दूल्हा बनाओ उसको बताओ, हमें क्या पता। क्यों जी गुप्ता जी, बॉडी बैठते जब कैसे फीलिंग आती है बताओ। बताओ भाई, हमको फीलिंग पता नहीं है अभी तक, इसे आपसे पूछ लेते हैं। जी तो भोले जी ने कहा, बोले भाई अब बारात जाएगी तो काट तो बटवा दो पहले, तो भाई बिन निमंत्रण के कोई नहीं आएगा तो निमंत्रण देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बोले जाओ सारे देवताओं को निमंत्रण दे दो। सभी देवता गए हैं, जाकर के सबको निमंत्रण दिया। कार्ड बंदर पाए VIP कार्ड चलते थे क्या उस समय? चलते थे कार्ड क्या?
तो तुम क्यों कहते हो बनवाएगा? और आजकल तो एक काम और चल गया है क्या, आजकल तो ऐसा हो गया जितने सारे रिश्तेदार हैं व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना, फोटो खींचो भेज दो, जानने के झंझट भी खत्म। आजकल व्हाट्सएप से निमंत्रण जाने लग गए हैं। तो वहां पर सारे गए हैं, निमंत्रण दिया। इधर नंदी जी से कहा है जाओ निमंत्रण दे के आओ। उन्होंने निमंत्रण दे के आए, भूत प्रेत पिशाच, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है, किसी का सिर ही नहीं है, ऐसे ऐसे बनाती थे आए हैं और भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं। अब देवता बोले भैया हमको तो सजना आता नहीं, कैसे सजते हैं? तो जो देवियां हैं वो भोले बाबा का श्रृंगार कर रही हैं और वो गले में घूम रहा है, सरफ घुसकार मार रहा है। बोले बाबा इसका तो कुछ करो, शांति, बातें ना करें अभी, मात्र सब तो 2 मिनट की बात है। तो बारात जा रही है और जिसके एक ही टांग है तो वो कैसे जा रहा होगा? उछल उछल जा रहा होगा ना। और जिसने गांजा पी रखा है वो गिरता हुआ जा रहा है। वो जिसकी शरीर नहीं है वो कैसे चल रहा होगा? बोले बाबा की ऐसी बारात जा रही है। एक विचित्र बात, विश्वकर्मा ने इतनी अंदर सुंदर व्यवस्था रखी है। वहां पर ब्रह्मा जी की पूरी प्रतिमा बना दी, विष्णु की पूरी प्रतिमा बना दी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात ये स्वरूप ही खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये देख करके बारात पहुंची है। ऐसा कहां पहुंच गई बारात? कहां पहुंची बारात? कहां पहुंच गई? बताओ का चलिए बताएंगे जब भी बारात पहुंचाएंगे हैं। राधा जी भी हैं हिमालय तो में, हिमालय के यहाँ पर भारत जी बोले बड़ी अच्छी ड्यूटी लगाई है हमारी, दवाई है। पहले यक्ष गए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बोले ये है, बड़ा सुंदर स्वरूप हो रहा है। नारद बोले ये नहीं है। बोले जब इतनी सुंदर है ये नहीं है। बोले नहीं। फिर उस बात में विष्णु जी आए हैं, बोले ये हैं, बोले ये भी नहीं है, बोले इससे भी ज्यादा सुंदर हैं। फिर ब्रह्मा जी आए हैं, बोले ये हैं, बोले ये भी नहीं है। वसु आए हैं, वसु की अति बहुत ज्यादा सुंदरता है, उसको कन्फर्म हो गया। मैना को बोले नारद ये है ना, बोलते ये भी नहीं, इससे भी ज्यादा सुंदर है। जब सुंदर नाम लिया अब तो मैना सोचती है, लगता है कि मेरी पुत्री ने अच्छाई वर्ग चुना है। जब इतनी सुंदर नहीं है तो वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, और जिसकी लीला इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोले जब कितने समझ गया। तो कहते हैं भोले बाबा का अवघड़ रूप आगे बढ़े। आज मैना खुश हो रही है सोच करके, और जैसे नंदी पर सवार होकर के भोले बाबा जा रहे थे, नारद बोले ये हैं। जब ये देखा मैना ने, देख करके मूर्छा अवस्था आ गई और पृथ्वी पर गिर गई। मैना जैसे मैना मूर्छित हो गई, जिनकी आंखों से अश्रुधारा निकल रही है, और सामने खड़ी हो गई नारद के। बोले नारद ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था? अश्रुधारा है, शिवरंजनी है। बोले नारद
मैंने क्या बिगाड़ा था जो कि ऐसा वर मेरी कन्या के लिए चुना है तूने। आज नारद को मैना कोस रही है। अरे ऐसा अच्छा वर नहीं बताते, उसके बारे में तो बड़ा सुंदर ऐसे हैं वैसे इस प्रकार नरसिंह हैं, इनका अवल रूप देख करके इतना मैना नरम हो गई, क्रोध को करके नारद पर बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, बहुत क्रोधित बनने लगी कि देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो तुमेव करता सर्वस्व भरता हरता च सर्वथा। आपने ऐसा हर बताया, बहुत कोस आया, कोस करके बहुत ही उसके बाद में मैना ने साफ में कर दिया, तो विवाह भर हो ही नहीं इसके साथ में, चंद बरात ऐसे लौटाने पड़ जाए चांपा भी। देवता लोगों ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जाकर के हिमालय को और मैना को समझाया है। समझा करके इधर पार्वती जी आ रही हैं, पार्वती जी आई हैं जयमाला लेकर के। प्रशंसा बहुत यहाँ पर विशाल है, वो आपको कल सुनाएंगे। पार्वती जी आई हैं और आकर के यहाँ पर शिव भी पहुंचे हैं। देवताओं ने, देवियों ने मैना को समझाया, हिमालय को समझाया। जब उनका एकाग्र हो गया, उनकी समझ में आ गई, तब जाकर के शिव विवाह के लिए पार्वती देने के लिए हिमालय और मैना ने तैयार हुए हैं। बोले हर हर। आप आपके बीच में बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है, थोड़ा सा रास्ता दे दे। झीने वाले झीना को छोड़ दे, पक्के सीट करके बैठे हैं, बस बड़ी कोई आशीर्वाद लेंगे। आइए अब हम सभी, भाई देखो बाराती तो पहुंच गई, ओ बाराती लोग चैचे में करीबी लग गए। हमारे ने स्वागत किया है और स्वागत करके अब वो देखा वहां बेचौलिया को कोई पूछ ही नहीं रहा है। बेचौलिया कौन है? वहां वो है और यहाँ पर हम हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, सब इन्हीं को देख रहे हैं। बोले हर ध्यान रखना, बेचौलिया के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ या ना? हाँ। तो आज हमें भोले बाबा का जैसा थोड़ा सा हमने भी बना लिया गेटअप बना। बोले हर हर। तो वो पहुंचे हैं, पहुंच करके स्वागत किया है और पहुंच कर अब जय माला का हम सभी दिव्य दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर आगे क्रिया हम श्रवण करेंगे। रात पहुंच रही है, अब शिव पार्वती अपने स्थान पर खड़े होकर के और जय माला का आप सभी दर्शन करेंगे। और जब पार्वती जो माला डालेंगे शंकर जी के, तो आप भक्त क्या करेंगे? माता डालेंगी माला और आप बजाएंगे दूसरे के गाल पे नहीं ताली। तो आइए अब हम सुंदर दर्शक का दर्शन करें। जय माला आप प्रदान करेंगे। को माने हम तो बनी बनी के माने नहीं मान रहे। बेचौलिया की कोई बात है तो बेचौलिया पिटेगा ना। बोले हर हर। अगर आपको रोटी पानी भांग के नहीं दिया तो फिर भी तैयार हो? तैयार है। ये तो पहले से तैयार होकर के ही आए हैं। और पार्वती जी आप विष्णु मंगलम बोले पार्वती मैया की।
पहनाएंगे। बोले भोलेनाथ बाबा की है। और अब दोनों, अब हमने बोली पहले पार्वती जी की अलग जय बोली थी और शंकर जी की अलग बोली थी, और जब दोनों एक हो गए तो क्या बोलेंगे? शिव पार्वती की हर हर महादेव। जय महाराज कसोदनाथ ने दृश्य किया। अब आगे की क्रिया आपने श्रवण किया। कल की बड़ी सुंदर कन्यादान लिया है, कन्यादान किया है। अब कन्यादान की क्रिया प्रारंभ की जाएगी, जैसे कि हमने कल बताया था कि जिस प्रकार हम अपनी कन्या का और आज स्वरूप जो भी होंगे और आशीर्वाद लेंगे, और जो भी माताएं बहनें प्रपंच से दूर ना हो, इस मौके को लाभ होना छोड़े। एक से खड़े होकर हाँ, अब कन्यादान लेंगे, खड़े होकर एक एक से, और फिर दिनों का आनंद भी लेते रहेंगे। बोले भोले बाबा की कन्यादान में जरूरी है, आप इस दिल लगाओगे तो 2 घंटे में तो बस तुम ही कर पाओगे। गुप्ता जी आ रहे हैं, गुप्ता जी अभी अच्छा बजाएंगे, कुछ थिएटर बंद कर दो तभी तो बजाएंगे। बैंड वालों को कितना रुपया दिया जाता है, तो श्रद्धा से जो भी कर दो। यहाँ पर सभी आए हैं और कन्यादान हो रहा है, और आप सभी भी यहाँ पर कन्यादान कर रहे हैं। पूजने के बाद नृत्य होगा। आज हमारे ब्राह्मण पंडित जी भी नाचेंगे। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना बनना ही ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना बनना ही ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना
भोले बाबा की सुंदर झांकी का दर्शन किया और आपने सभी नृत्य भी किया। चले
बोले भोलेनाथ बाबा की। पार्वती जी बना कर रही है कुछ लोग। अगर आनंद आ रहा है तो प्यारे ताली बजा के थोड़ा सा विनम्र हो नहीं पा रहे हैं।
ऋटप्रथमन्यः षण्मातेह नाकम् महिमानः सचन्तचित्रपूर्वे धीमहि
तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मीर्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाणात् परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पित करो महादेव करो स्वीकार सांसना शिवाय नमः शिवपुराय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमामि नमस्करोमि। आइए सभी जयकार लगाएंगे, हाथ को उठा करके बड़े प्रेम से बोले भोलेनाथ बाबा की जय।